नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो कि किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए सक्षम हो। आज का वीडियो है एकादशी और प्रदोष स्पेशल। हाँ जी, 26 मई को अपरा एकादशी है और 27 मई को प्रदोष है, जिसे हम मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। देखिए, एकादशी में बहुत सारे वीडियोस पहले भी बना चुकी हूँ, जिसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन ही रहती हैं, लेकिन हम छोटे छोटे अलग अलग उपाय करके एक साथ तो एक वीडियो में मैं सारे उपाय बता नहीं सकती, इसलिए कुछ एक मैं बताती हूँ, कुछ एक मैं बताती हूँ। छोटे छोटे बहुत सारे उपाय जब हम करने लगते हैं तो हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े बदलाव होते हैं। अक्सर अगर हम देखें तो हमारे ज़िंदगी में हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही कम वैल्यू देते हैं, बहुत ही कम आंकते हैं और बड़े गोल्स बनाते हैं, बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। हर इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा बड़े होकर ना एक बड़ा घर बनाना, एक बड़ी गाड़ी लेना, बड़े बड़े काम करना, कि बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करना हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, बड़ा वो ही बनता है जो छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है और उनको फॉलो करता है। क्योंकि जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं हम अपनी ज़िंदगी में, तो वो अक्सर बड़े बदलाव ले आते हैं हमारे जीवन में। चलिए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे 26 मई अपरा एकादशी की। तो एकादशी में जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, चावल नहीं बनाए जाते घर में, केले के पेड़ की पूजा की जाती है, मैजिक वाटर का छिड़काव किया जाता है, पीली सरसों का छिड़काव हम अपने घरों में करते हैं। इसके साथ में हम और नया क्या कर सकते हैं? सबसे पहले एक चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अक्सर आज की जनरेशन में ना मजाक का गलत मतलब निकाला जाता है। जब हम कहते हैं कि हम मजाक कर रहे हैं तो हम अक्सर वो चीज़ें बोल जाते हैं जो सामने वाले को अच्छी नहीं लगेंगी, अप्रिय लगेंगी, जिससे वो छोटा या बुरा फील करेगा और एक्चुअली हम उसे मजाक का नाम देते हैं। लेकिन लाइफ में ना कभी भी मजाक वो नहीं होता जिसकी वजह से किसी को बुरा लगे। मजाक हमेशा वो होना चाहिए जिसकी वजह से लोगों के फेस पे स्माइल आ जाए, लोग खुश हो जाएं, लोगों का मन हल्का हो जाए। मजाक वो होता है, मस्करी जिसको हम बोलते हैं, जो हमें सबको हंसाता है, आपको हंसी आए, आप अच्छा महसूस करो, वो मजाक होता है। जिस किसी बात से आपका दिल दुख जाए, आपको संकोच हो जाए, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ पे शक करने लगो, आप किसी को नीचा दिखाओ, ऐसा कभी किसी से मजाक मत कीजिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हम व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्या ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जो हमारा व्रत खंडित कर सकती हैं। तो सबसे पहले अप्रिय बातें नहीं बोलें। वैसे भी इसे अपनी नॉर्मल लाइफ में प्रैक्टिस में लेकर आइए कि हम कभी भी अप्रिय बात ना करें। देखिए, जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही यूनिवर्स हमें वापस देता है। तो यदि आप किसी का मन दुखाएंगे, किसी को छोटा महसूस कराएंगे, तो आपको भी पलट के वही निंदा, वही इंसल्ट मिलेगी। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, खासकर किसी भी बड़े दिन में, और धीरे धीरे इसे अपनी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। जैसा मैंने कहा, श्रीहरि विष्णु की पूजा कीजिए, विष्णु चालीसा पढ़िए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अगर आपके घर में आपको सुख शांति चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम से ज़्यादा दुर्लभ आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। और यदि आपके फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम्स है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ आपके ऑफिस में बैठकर ज़रूर कीजिए या करवाइए। लक्ष्मी मंत्रों का जाप कीजिए, लक्ष्मी चालीसा पढ़िए, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़िए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। पीले फूलों से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। केले के पेड़ पर भी जल अर्पित कीजिए, वहाँ पे दिया जलाइए। अगर पॉसिबल है तो केले के पेड़ की भी परिक्रमा कीजिए।
अपने घर में आपको शंख नित्य ही बजाना चाहिए, लेकिन एकादशी में विशेष कर इसका महत्व माना गया है क्योंकि श्री हरि विष्णु को शंख अति प्रिय है। घर के कोने कोने में शंख की ध्वनि जानी चाहिए। केसर जो होता है उसको पानी में मिला के श्री यंत्र का अभिषेक ज़रूर कीजिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है श्री यंत्र। और विष्णु के साथ में यदि हम लक्ष्मी को भी मना लें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी वहीं रहती हैं जहाँ विष्णु जी विद्यमान होते हैं, तो दोनों की हम साथ में पूजा करते हैं तो हमारे घर में विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा बनी रहती है। पीले झंडे का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी भी मंदिर में, धर्म स्थान पे या अपने घर पर पीले कलर का झंडा एकादशी के दिन ज़रूर लगाइए। झंडा जो है आपको बदलते रहना चाहिए। अगर आप जगन्नाथपुरी धाम को देखेंगे तो एक दिन में जगन्नाथ भगवान के लिए कम से कम 2 से 3 झंडे भी बदले जाते हैं। झंडे की बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि झंडा मतलब हमने गाड़ दिया। वो कहावत है ना, झंडे गाड़ दिए जी। तो जब आप झंडे लगाते हैं दैट मीन्स आपने अपना वर्चस्व लगा दिया है वहाँ पे। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमें अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हमें धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। तो चंदन और गुलाब 2 ऐसी फ्रेगनेंस है जिनका उपयोग हमें हमेशा ज़्यादातर करना चाहिए। वैसे आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी बड़े दिन होते हैं उनमें अगर चंदन या फिर आप गुलाब का फ्रेगनेंस यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। पीपल पर आपके पूर्वज यानी कि आपके पितरों के लिए अपने घर के बच्चों से पीले कलर की मिठाई ज़रूर चढ़वाएं। मिठाई को कभी भी ऐसे ज़मीन पे, मिट्टी पे, पत्थर पे ना रखें, हमेशा एक दोने में, पान के पत्ते में, केले के पत्ते में या किसी चीज कागज़ पर ही रखें। अब करते हैं प्रदोष की बात। प्रदोष जैसे कि मासिक शिवरात्रि के नाम से हम उसे जानते हैं, यानी कि भगवान भोलेनाथ का दिन। तो भोलेनाथ को सबसे अधिक क्या प्रिय होता है? जल, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले भंडारी हैं कि एक लोटे जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो जल आप अपने घर से भर कर लेकर जाइए, खाली लोटा लेके मंदिर से कभी मत भर। इस साल के राजा शनि हैं और शनि के आराध्य देव भी भगवान भोलेनाथ शंकर हैं। तो यदि आप शनि भगवान की कृपा भी पाना चाहते हैं, उनकी कृपा का पात्र होना चाहते हैं, तो आप रुद्राभिषेक को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। कम से कम महीने में एक बार आपको रुद्राभिषेक ज़रूर करना चाहिए। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि रुद्राभिषेक आप मंदिर में जाके करें, क्योंकि बहुत से ऐसे दिन होते हैं, ऐसी तिथियां होती हैं जब रुद्राभिषेक हमें घर पर नहीं करना चाहिए। फिजिबल नहीं है हम सब के लिए जान पाना कि आज वो दिन है या नहीं, इसलिए आप रुद्राभिषेक हमेशा मंदिर में जाके करिए या करवाइए। तो प्रदोष के दिन यदि आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होता है। और प्रदोष वाले दिन आप भगवान भोलेनाथ की पूजा सुबह भी कर सकते हैं और प्रदोष काल यानी शाम को भी कर सकते हैं। के दिन चल रहे हैं, भारी गर्मी है, तो सबसे पहले आप अपने घर के आसपास या घर पर पशु पक्षियों के लिए भी जल भरकर ज़रूर रखें। इसके साथ ही एक मटका, जब भी ऐसे बड़े दिन आते हैं, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, प्रदोष, जो भी इस तरीके से अच्छी बड़ी तिथियां होती हैं, उसमें आपको एक मटका खरीद के अपने घर का जल भर के ज़रूर दान करना चाहिए। या तो आप ये ज़रूरतमंद को कर सकते हैं या फिर आप किसी धर्म स्थान पर छोड़कर आ सकते हैं। ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम एक्चुअली बहुत कम इम्पॉर्टेंस देते हैं, और इम्पॉर्टेंस उसकी तब पता चलती है जब हमें पैसे से ऑक्सीजन खरीद के ज़िंदा रहना पड़ता है। तो इसको बिल्कुल भी कम मत आके, और ऑक्सीजन हमें मिलता है पेड़ों से। तो इस दिन अपने घर के आसपास किसी पार्क में या किसी मंदिर में पेड़ ज़रूर लगाएं। और यदि आप मंदिर में पेड़ लगा रहे हैं तो आप वट वृक्ष लगा सकते हैं, पीपल का पेड़ लगा सकते हैं, तुलसी के पौधे लगा सकते हैं, शमी का पेड़ लगा सकते हैं, जिससे ये धार्मिक नज़रिए से भी एक बहुत अच्छे पूजनीय पेड़ हैं। और कहते हैं कि ज़िंदगी में एक बार एक पीपल या एक वट वृक्ष तो ज़रूर लगाना चाहिए।
तुलसा जी में अपने आप में एक ऐसे एंटीबायोटिक बॉडीज होती हैं जो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। तो अगर हम तुलसा जी रोपते हैं तो हवा में ही हम बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। तो हो सके तो आप तुलसी के पौधे भी वृक्षारोपण कर सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह भी अच्छा होता है, क्योंकि बुध डिनोट्स ग्रीन। प्रदोष के दिन आपको अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। घर का जो एंट्रेंस होता है उसे गौमूत्र डालकर ज़रूर धोना चाहिए। उसके बाद घर के मेन एंट्रेंस पे भी दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। अब ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि शिव जी का दिन है और शिव चालीसा ना पढ़े, शिव जाप ना करें। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता, को प्रोनाउंस करने में मुश्किल होती है, सिंपल ओम नमः शिवाय का जाप भी आपको यहाँ से यहाँ लेकर आएगा। भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। आप अपना कर्म कीजिए, पूरे भाव के साथ कीजिए, दैट्स इट। बाकी सब कुछ उस ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। एक खास उपाय जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रदोष के दिन अपने घर के सेंटर में एक ग्लास पानी रख दीजिए, किसी चीज़ से उसे ढके नहीं, खुला पानी रख दीजिए एक ग्लास में, और उसको अफर्म कीजिए पानी को कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी वाइब्रेशन आपको फील होती है, प्लीज़ आपको अपने अंदर कंज्यूम कर लीजिए। और सुबह उठकर उस पानी को थैंक यू सो मच बोल के आप अपने घर के बाहर फेंक दीजिए, वॉश बेसिन में फेंक दीजिए या नाली में बहा दीजिए, जैसी आपकी इच्छा। अगर आप कोई मेटल का ग्लास ले रहे हैं तो उसे वॉश करके धो के अच्छे से अपने नॉर्मल बर्तनों में रख दीजिए। अगर आप प्लास्टिक का ग्लास ले रहे हैं तो उस ग्लास को रीयूज़ मत कीजिए, उसे भी बाहर फेंक दीजिए। ये पूजा पाठ वैसे तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन आपको शिवालय में भी दिया ज़रूर जलाना चाहिए। जब पशु पक्षियों के लिए हम पानी भरते हैं तो यूँ नहीं कि हमने एक बार भर दिया और हम भूल गए। बहुत सारे लोग परिंदे तो बांटते हैं लेकिन उसमें रेगुलर पानी नहीं देते। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं लेकिन वो धूप में, गर्मी में मुरझा के मर जाते हैं, जल जाते हैं, उनमें दोबारा कोई पानी देने वाला नहीं होता। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और कई जगह पे लोग बड़ी बड़ी टंकियाँ लगा देते हैं जिसमें जो डॉग्स होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए कूद जाते हैं, बैठ जाते हैं, कीचड़ मिट्टी सब उसमें हो जाता है, काइया जम जाती है और फिर उसमें मच्छर हो जाते हैं, और मच्छर भी हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। जो कर्म आपने किया है उसको जिम्मेदारी से कीजिए, उसको बस यूं ही मत छोड़ दीजिए। एक बार किया, उपाय था और फॉरगेट, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना ही उस कार्य को पूरा करता है। तो इस कार्य को पूरा कीजिए। इसके अलावा गाय को चारा दीजिए, कुत्तों को खाना खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद के काम आइए। दान पुण्य से ज़्यादा हमारे शास्त्रों में किसी चीज़ को महत्व नहीं दिया गया है। तो इस वीडियो को रैप करूँ तो अपने शब्दों का ध्यान रखिए। सिर्फ बड़े दिनों में ही नहीं बल्कि रेगुलर लाइफ में भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। दान पुण्य करते रहिए। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप लोगों के काम आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे होंगे तभी हम लोगों के काम आ सकते हैं। इतना सा करना भी ना बहुत हो जाता है। बाकी आपके आसपास जो भी पशु पक्षी है, चींटियों को कीड़ी नकरा दे सकते हैं, चिड़ियों को, कबूतरों को दाने डाल सकते हैं, गाय को चारा दे सकते हैं, कुत्तों को खाना खिला सकते हैं। जैसे बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट मेरे घर में भी होता है, पहला निवाला हम गऊ ग्रास निकालते हैं, दूसरा लास्ट की जो रोटी होती है वो हम कुत्ते के नाम की निकालते हैं। के पास में ही एक छोटा सा तालाब है जहाँ मछलियाँ भी रहती है। तो जब भी मन पड़ता है हम मछलियों को भी आटे की गोलियाँ या जो भी हम डाल देते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपने आसपास नज़र रखनी होगी, या आप उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खूबसूरत बना सकते हैं। खुद से कीजिए ढेर सारा प्यार, अपनों को खुशियाँ बांटिए, खुद खुश रहिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए, क्योंकि जीवन देने का नाम है, लेने का नहीं। लेकिन अक्सर हम यही बोलते हैं, मुझे क्या मिला, मुझे किसी ने क्या दिया, मेरे लिए किसी ने क्या किया। तो अगर आप उसे ढूंढ रहे हैं जो आपके लिए कुछ करे, तो पहले वो इंसान बन जाइए जो किसी और के लिए कुछ करता हो।
आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है और लगता है यूज़फुल है तो अपने दोस्तों के साथ सोशल प्लेटफॉर्म में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, नमस्ते।